यस। After that, she comes to home and शी कम्स होम, होम से पहले ना कोई प्रेपोजिशन नहीं लगती। ये हम अक्सर है ना, देखो कुछ टीचर भी इवन बताते हैं घर पर आना, पर देखकर हम कई इंग्लिश लगा देंगे। पर की हमारे पास कई इंग्लिश होती हैं, ओन भी होता है, एट भी होता है ना, इन तो में हो गया, लेकिन वो भी पर की जगह काम आ जाता है। जैसे मैं घर पर हूँ, आई एम इन द होम, ऐसे कह देते हैं। बट होम से पहले आपको प्रेपोजिशन नहीं लगानी। मैं घर आता हूँ, आई कम होम। एक मूवी भी आपने देखी होगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, हैव यू वॉच्ड? ऋतिक रोशन की मूवी है, करीना कपूर की, अभिषेक बच्चन की, आपने देखी है? अच्छा, तो फिर वो वापस आता ना वहाँ से, तो आके चिल्लाता आई एम होम, आई एम होम, आई एम होम, है ना। तो यानी मैं अब घर हूँ, घर पर आ गया हूँ, आई एम होम कहता है वो। स्टे करने की बात हो तो हम एट लगा सकते हैं, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, ओके। लेकिन उसमें भी अगर आपने एट नहीं लगाया तो भी सही है, आई एम होम। लेकिन जाने वाली कंडीशन में, जैसे मैं घर जाता हूँ या मैं घर आता हूँ, आई गो टू होम गलत है, आई गो होम करेक्ट है, ओके। तो आपने क्या बोला था? शी गो फॉर मॉर्निंग वॉक, है ना, ऐसा नहीं लगा था। लेकिन पता सबको था कि ऐसा लगना चाहिए था। वही मैं आपको चीज़ कहता हूँ कि पता होना एक अलग चीज़ होती है, आप यूज़ कर पाते हो एक अलग चीज़ होती है। अब आपको पता लग गया था कि सर प्लास नहीं होता, प्लायर्स होता है। बट आप कभी भी नोट करना, जब आप बोलोगे ना, आपके मुंह से प्लास ही निकलेगा। आपके मुंह से क्या निकलेगा? प्लास ही निकलेगा। फिर अरे यार, इसको तो प्लायर्स कहते हैं, राइट। तो कोई चीज़ एकदम जान लेना, उससे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया में लोग जो सफल और असफल है ना, सिर्फ इसी वजह से है। कुछ लोग पीक पे पहुंच जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। पता क्यों? पता सबको सब कुछ है, पता सबको सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग उसे करते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ पता है। लोगों के पास नॉलेज है, कुछ लोग उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ लोगों को पता है क्या करना है, कुछ लोग एक्शंस लेते हैं। आ रही बात समझ में? तो उस एस को आपको बार 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 बोल कर देखना है, और तब तक बोलते रहना है जब तक वो अपने आप लगना शुरू ना हो जाए। अगर मैं ही निकलता है ना मेरे मुंह से, तो माइंड में इतनी ज़बरदस्त रिएक्शन होती है, ऑटोमेटिकली एस लग ही जाएगा आगे। आ रही बात समझ में? कॉन्टिन्यूस टेंस है तो अपने आप ही के बाद इज लग जाएगा मेरे पास। परफेक्ट टेंस है तो अपने आप ही के बाद हैज़ लग जाएगा, राइट। वो कैसे लग पाता है? बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड अलॉट। अब मैंने क्या बोला? आई हैव प्रैक्टिस्ड अलॉट, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। बट अपने आप में माइंड के अंदर क्या हुआ, वो समझ गया कि क्या काम होने की बात है, तो हैव लगना था और थर्ड फॉर्म लगनी थी। मैंने कुछ सोचा थोड़ी ना था अब इसके बारे में कि मुझे क्या लगाना है। नो, आई डिडंट थिंक। अब मेरे दिमाग ने अपने आप सोचा कि आई आना चाहिए, डिड नॉट आना चाहिए और थिंक आना चाहिए, राइट। वो कमियां कब होती चली जाएंगी दूर? जब आप उसको बार बार बोलोगे। तो जैसे मैं स्ट्रक्चर कराऊंगा आपको, रोज अच्छे से घर पे 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार, और तब तक करते रहना है जब तक वो अच्छे से आना जाए। प्रैक्टिस की कोई लिमिटेशन नहीं है, डेफिनेशन नहीं है कि सर मैंने 1 बार कर लिया। कुछ बच्चे आएंगे, हाँ सर कर लिया मैंने प्रैक्टिस, 1 बार बोल कर देख लिया, वो प्रैक्टिस हो गया? वो प्रैक्टिस नहीं होता। मैंने क्या कहा था कि कोई भी पीक पर बैठा है ना, तो उसने वही चीज़ हज़ारों लाखों बार की है। ब्रूस ली एक बात कहते थे हमेशा, ब्रूस ली का नाम जानते हो ना सब? ये लोग लीजेंड्स हुए हैं। कैसे हुए पता है? क्योंकि वही मैंने बताया भी आपको, इन्होंने इतनी प्रैक्टिस की है कि दूसरे ने नहीं की, बस लीजेंड हो गए। अब जिस दिन आप इंग्लिश में इतनी प्रैक्टिस कर दो कि किसी और ने नहीं की, तो आपकी इंग्लिश औरों से बेटर होगी डेफिनेटली, राइट। तो ब्रूस ली एक बात कहता था हमेशा कि मुझे उस इंसान से डर ही नहीं लगता जिसको 1000 तरीके से लात चलानी आती है। अगर कोई अलग अलग तरीके से किक मार सकता है मुझे, मैं नहीं डरता उस इंसान से। बट मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक ही लात, एक ही किक हज़ारों बार ट्राई की है। यानी एक ही को बार बार कर करके वो कितना उसमें परफेक्ट हो गया होगा। तो मैं उसको बीट नहीं कर सकता। मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही किक को 1000 बार ट्राई किया हो। मुझे उससे डर नहीं लगता जिसको 1000 अलग अलग तरीके आते हो। अगर 1000 अलग तरीके आते हैं, इट मीन्स उसने प्रैक्टिस कम की होगी उनमें। लेकिन एक ही किक को उसने जब बार बार ट्राई किया होगा, तो उसमें क्या हो गया होगा? परफेक्ट, राइट। हर इंसान प्रैक्टिस को इतना महत्व देता है जो पीक पर बैठा है। सचिन तेंदुलकर जब भी मैच होता था ना, जब कब की बात कर रहा हूँ, जब वो कहे जाते थे गॉड ऑफ क्रिकेट, राइट, तब भी जब अगले दिन मैच हुआ करता था, जब भी अगले दिन मैच होता था, वो पहले रात को दिन में नेट प्रैक्टिस किया करते थे। उनको क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत थी? सीधे मैच में चले जाते। ज़िंदगी भर गेम ही तो खेला था, राइट। विराट कोहली अगले दिन मैच होता है तो रात को दिन में पूरे दिन मैच तैयारी करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि कौन कौन से बॉलर आएंगे, वो कैसे बॉल फेंक सकते हैं, राइट। वो अब भी प्रैक्टिस करते हैं।
कोई भी सिंगर हो अब भी वो रियाज करते हैं, अब भी प्रैक्टिस करते हैं, अब भी गा कर देखते हैं। ऐसा नहीं मैंने सिंगिंग आ गई मुझे तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है। नो, एवरी डे दे डू प्रैक्टिस, एवरी डे, राइट। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्योंकि सच में ही प्रैक्टिस ही एक ऐसी की नोट है आपके पास कि जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस चीज़ में परफेक्शन पा सकते हैं। ओके, तो मैं कोई काम करता हूँ, हमने सीखा था आई के बाद वर्ब लगानी है, सीधा वो एक्शन लगा देना है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं 4 बजे उठता हूँ, आई गेट अप, आई के बाद सीधा गेट अप आ गया, आई गेट अप एट 4 o'clock। वंस अगेन I get up at आई गेट अप एट 4 o'clock। लेकिन अगर मैंने बात की थर्ड पर्सन की कि मेरी मम्मी 5 बजे उठती हैं, तो माई मदर गेट्स अप, आई गेट अप, माई मदर गेट्स अप। थर्ड पर्सन है तो एस लग जाएगा ना, यही तो हमने सीखा था। माई मदर गेट्स अप एट 5 o'clock, राइट। आज हम क्या करेंगे, पूरा मदर का रूटीन प्रैक्टिस करेंगे। आपको ध्यान रखना कि आपका एस या फिर एस लगना चाहिए। ओके, वो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कहाँ पर एस आना है, कहाँ पर एस आना है। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरी मम्मी है वो 5 बजे उठती हैं, कैसे कहूँगा, माई मदर गेट्स अप एट 5 o'clock। अगर मैं सिर्फ जगने की बात कहूँगा तो वेकअप कह दूंगा, है ना। कैसे बोलेंगे, माई मदर वेक्स अप एट 5 o'clock। या फिर हम कह सकते हैं बिस्तर पर ही रहती हैं थोड़ी देर के लिए, तो रहना क्या होता है, स्टे। कैसे बोलेंगे, शी। अब देखो बार बार माई मदर बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने किसी का मेंशन किया है तो शुरू में तो आप मेंशन करेंगे कि भाई मदर की हम बात कर रहे हैं, फिर उस मदर के लिए से मदर हमने बोला, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन मतलब क्या होता है, नाउन की जगह पे यूज़ करने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं, है ना। जैसे आपने कहा दीपक सर आ गए, अब बार बार आप दीपक सर दीपक सर दीपक सर नहीं कहोगे, आप कहोगे वो ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा, है ना। मेरी जगह आपने क्या लगा दिया, वे या फिर उन्होंने, है ना। तो वह हम लगाते हैं ना, तो ऐसे आपको शी लगा देना बाद में। पहले आपको लेकिन बताना पड़ेगा माई मदर की बात है, नहीं तो पता कैसे चलेगा हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो मेरी मम्मी 5 बजे उठती हैं, कैसे बोलेंगे, माई मदर गेट्स अप एट 5 o'clock, राइट। वो क्या करते हैं, फिर एक गिलास पानी पीती हैं। पानी पीना, शी टेक, खाने पीने की चीज़ों के साथ क्या लगाना है, टेक। बताया था ना, पता था लेकिन निकलेगा ड्रिंक ही, क्योंकि ड्रिंक की आपने बचपन से ज़्यादा प्रैक्टिस की है। अब आपको इतनी प्रैक्टिस एटलीस्ट करनी पड़ेगी कि आपका ड्रिंक की जगह टेक निकलना शुरू हो जाए। ओके, तो क्या करती हैं, गिलास पानी पीती हैं, गर्म पानी, शी टेक्स अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। वंस अगेन, शी टेक्स अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। ओके, वार्म गर्म पानी को बोलेंगे, हॉट नहीं बोलना, हॉट तो बिल्कुल जला देगा, हॉट अलग हो जाता है, राइट। वार्म होता है गुनगुना पानी, उस सेंस पे गर्म, थोड़ा गर्म जो हम पी सकते हैं। ओके, तो शी टेक्स अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। या फिर हमने गेटअप की जगह वेकअप यूज़ किया होता तो हम ये भी मेंशन कर सकते थे कि कुछ देर बिस्तर पर ही रहती हैं वो, तो बिस्तर पर रहना क्या होता है, स्टे, है ना, ठहरना रुकना स्टे होता है। शी स्टेज इन बेड, ऑन बेड नहीं, इन बेड आता है। शी स्टेज इन बेड फॉर सम टाइम। ओके, तो हम कहाँ पर आ गए, तो पानी पीती हैं, पानी पीने के बाद क्या करती हैं, फ्रेश होती हैं, राइट। तो कैसे बोलेंगे, शी gets फ्रेशन्स अप। आप क्या कहना चाह रहे थे, she gets freshened up. हाँ, गेट भी लगा सकते हैं हम। शी गेट्स वो होती हैं, क्या होती हैं, फ्रेशन्ड अप। फिर फ्रेशन्ड अप बोलना होता है, राइट। एक तरीके से आप ये मान के चलो कि जो फ्रेशन्ड अप है ना, ये नॉन एक्शन बना दिया फिर हमने, क्योंकि एक्शन तो हमने गेट लगा दिया इसमें। तो दो काम तो आ नहीं सकते एक सेंटेंस में, एक काम आएगा, तो गेट हमने होने के लिए लगा दिया, तो उसके बाद हमें नॉन एक्शन चाहिए, नहीं नाउन चाहिए। तो शी गेट्स वो होती हैं, क्या होती हैं, फ्रेश होती हैं। शी गेट्स फ्रेशन्ड अप, राइट। गॉट माय पॉइंट। तो कोई भी काम करते हैं, शी एक्शन एस यस। कोई भी थर्ड पर्सन काम रूटीन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मदर का कर सकते हैं, फादर का कर सकते हैं, ब्रदर का कर सकते हैं। फ्रेश होती हैं, शी फ्रेशन्स अप, राइट। या फिर शी गेट्स फ्रेशन्ड अप। उसके बाद क्या करती हैं वो, मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, अगर कहें तो कैसे बोलेंगे, शी गोज फॉर मॉर्निंग वॉक। कुछ देर योग करती हैं वो, योग करना डू योग होता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रैक्टिस योग। तो कैसे बोलेंगे, शी एस लगा दो, नहीं जाती नहीं है, करती हैं, She does डू में एस लगा दो, शी डज योग। या फिर प्रैक्टिस में लगा दो, शी practices प्रैक्टिसेस योग।
गॉट माई पॉइंट? शी प्रैक्टिसेस योग। उसके बाद क्या करती हैं वो? अब मम्मी के पास तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, घर के काम काज करने होते हैं, खाना वाना बनाना, ये करना। तो मम्मी क्या करती है, फिर प्लॉट में जाती हैं। कैसे बोलेंगे? शी गोज टू प्लॉट, है ना? प्लॉट में हमारी भैंस है ना, तो भैंस को संभालती हैं वहाँ पे राइट। तो भैंस को क्या कहते हैं? बफेलो। क्या कहते हैं? इट्स नॉट बफेलो, इट्स बफलो, 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 बफेलो, राइट? इट्स बफलो नॉट बफेलो। ओके, तो क्या करती हैं? प्लॉट में जाती हैं, एस लगा दो। शी गोज टू प्लॉट। मैं जाता हूँ तो आई गो टू प्लॉट, आई गो टू प्लॉट। आप जाते हो तो यू गो टू प्लॉट। हम जाते हैं तो वी गो टू प्लॉट। ये जाते हैं सभी, दे, है ना? दे गो टू प्लॉट, दे गो टू प्लॉट। लेकिन एक की बात करेंगे, सिंगल, कोई थर्ड पर्सन, कोई भी तीसरा इंसान, एक, राइट? सिंगुलरिज्म कहते हैं। तो ऐसे ऐसे लगा देंगे। मम्मी जाती हैं प्लॉट, माई मदर, लाउडली, देखो आवाज़ है ना, बिल्कुल एक लेवल सेट होना चाहिए, उससे नीचे जाने ही नहीं चाहिए, राइट? फिर से बोलो, माई मदर गोज टू प्लॉट, लाउडली। जब तक चिल्लाओगे नहीं ना, तो ये वोकल कॉर्ड है ना, खुलेंगी नहीं, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल नहीं होंगी। आ रही बात समझ में? और जब तक लाउडली बोलोगे ना, तो फ्लुएंसी नहीं आएगी। इन फ्यूचर ना आप अटका करोगे फिर चीज़ों में। तो इसलिए लाउडली बोलना भी ज़रूरी होता है। इट स्टैंड्स टू रीज़न। क्या बोलेंगे? इट स्टैंड्स टू रीज़न का मतलब होता है कि कई बार आप लोगों को पता नहीं होता कि इसके कुछ फ़ायदा है। आप सोचते हैं ऐसे ही है, क्या फ़ायदे से क्या होने वाला है, लेकिन उसके पीछे कोई ठोस कारण होता है, वो चीज़ बेवजह नहीं होती। इट स्टैंड्स टू रीज़न। फिर से बोलो, कुछ बच्चे क्लास में आते हैं, वो सोचते हैं सर लिखवा नहीं रहे, इतना बुलवा रहे हैं, वो लिखने पे फोकस रखते हैं पूरी क्लास में, एक एक वर्ड कितना ही मना कर दो लिखेंगे, लेकिन उनको रिजल्ट बाद में दिखता है। जो बच्चा बोलता है बाद में इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, और जो लिखता है ना, उसके पास एक नोटबुक होती है, और उस नोटबुक को फिर वो कभी खोल कर देखता भी नहीं। आपने देखो ना, नोट्स को हम कभी नहीं छेड़ते। फिर स्कूल टाइम के आपके नोट्स पढ़े होंगे, पता नहीं कहाँ पढ़े हैं, फिर बाद में उसमें रोटी लपेट के लेके जाते हैं वो इस काम आते हैं, राइट? तो नोट्स पेज पर लिखने के बजाय आपको कहाँ पर लिखना है? माइंड में लिखना है। उसके लिए मैंने क्या रखा, जब रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं आप लोगों को, वहाँ से लिखते रहना बाद में। लेकिन जब एटलीस्ट मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। सब आपको करा देंगे, रिटर्न बहुत कराएंगे आपको, लोग बचपन से करते आ रहे हो, लेकिन बुलवाएगा कोई नहीं। Nobody will make you speak. Nobody will make you speak. So it's a must here to speak, right? तो लाउडली बोलना। और ओके, तो लाउडली बोलना क्या है? अभी नहीं बोले तो लाउडली बोलना क्या है? इट्स अ मस्ट। वंस अगेन, हाँ, इससे नीचे जानी नहीं चाहिए आवाज़ आपकी। ओके, तो मम्मी क्या करती हैं? प्लॉट में जाने के बाद भैंस को नहलाती है। अब नहलाना क्या होगा? नहाना तो टेक बात होता है, नहलाना गिव बात होता है, या फिर हम वॉश भी यूज़ करते हैं, वॉश। तो भैंस को नहला देती हैं, शी वॉशेस बफलो, है ना? उनका वो चारा भी रेडी करती हैं। चारा समझते हो ना, जो भैंस खाती है, उनका खाना, ब्रेकफास्ट भैंस का तो क्या बोलेंगे इसे हम? क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं फोडर। और फोडर को तैयार करना, प्रिपेयर फोडर, वो करती हैं तो शी prepares fodder. Loudly. She prepares fodder. Once again. She prepares fodder. मैं करता हूँ तो कैसे कहूँगा? I prepare fodder. आप करते हो तो? You prepare fodder. फिर से सुनो, मैं करता हूँ तो? I prepare. I prepare, आपने ऐसा लगा दिया। I तो एक्शन था ना। मैं कोई काम करता हूँ तो I go, I play, I teach, मैं जानता हूँ, I know, I knows थोड़ी ना होता है। मैं प्रिपेयर करता हूँ फोडर, I prepare फोडर। आप करते हो तो you prepare, हम करते हैं तो we prepare, ये सभी करते हैं तो they prepare। लेकिन एक की बात करो, मदर, she prepares फोडर, ऐसा लगना चाहिए, she prepares फोडर, राइट? अब फोडर तैयार करने के बाद क्या करती है? भैंस का दूध निकालती है ना, चाय वाय बनाएंगी घर आके, राइट? दूध निकालना क्या होता है? मिल्क अपने आप में एक्शन भी है, नॉन एक्शन भी है। मिल्क का एक मतलब दूध है, दूसरा क्या है? दूध निकालना भी है। तो मिल्क में ऐसा लगा दोगे जैसे हमने फिश सीखा था, है ना? तो शी मिल्क्स द बफलो। वंस अगेन, She milks the buffalo.
शी मिल्क्स द बफलो। अब दूध निकालने के बाद क्या करते हैं, घर आ जाती हैं। शी कम्स बैक होम, चाय बनाती हैं। शी मेक्स टी या फिर शी प्रिपेयर्स टी। मैं चाय बनाता हूँ तो आई मेक टी। आप बनाते हो तो ये बनाता है तो मेक्स। ही मेक्स टी। मैं बनाता हूँ तो लाउडली तुम बनाते हो तो यू मेक टी। ये बनाता है तो ऐसा लग जाएगा ना ही के बारे में। और ऐसे मम्मी की बात करें तो शी मेक्स टी, चाय बनाती है। अब चाय बनाने के बाद मम्मी क्या करती हैं, सबको उठाती हैं, उठ लो उठ लो उठ लो राइट। तो उठाना क्या होगा, वेकअप। तो उठाती हैं, शी वेक्स अप। वेक में ऐसे लगा के बीच में एवरीबडी आ गया, ठीक है ना, या बाद में भी लगा सकते हैं, नो इशू। शी वेक्स अप एवरीबडी या फिर शी वेक्स एवरीबडी अप, बीच में ज़्यादा बेटर होता है। लेकिन कैसे बोलेंगे, शी वेक्स एवरीबडी अप। वंस अगेन, या हमें उठाती हैं, शी वेक्स अस अप, राइट। अधिकतर माना जाता है जैसे हम हिम हर अस ये लगाते हैं ना, वो बीच में आना चाहिए। अगर नाम अगर हमने वगैरह बोला है तो हमें उसको लास्ट में लगाते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा कि मेरे भाई को उठाते हैं तो शी वेक्स अप माई ब्रदर। लेकिन मैंने कहा कि उसे उठाती हैं, शी वेक्स हिम अप। आ रही है बस समझ में, तो बीच में लगाना होता है। तो सबको उठाती है, शी वेक्स एवरीबडी अप या शी वेक्स अप एवरीबडी। कौन में पॉइंट। उठाने के बाद क्या करते हैं, सबको चाय देती हैं। बोलो, शी गिव्स टू एवरीवन। मज़ा नहीं आया लेकिन ठीक तो था, देना गिव होता है। लेकिन फूड वगैरह ये चीज़ें सर्व की जाती हैं, ठीक है ना। सबको चाय देती हैं। शी बोला करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत बोलो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू स्पीक करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट, राइट, बट स्पीकिंग इज मस्ट, ओके। गलत बोलो डजंट मैटर, मुझे उससे मतलब नहीं है कि आपने सही बोला गलत बोला, बट मुझे मतलब है सिर्फ आप बोलो। करेक्ट करना मेरा काम है, करेक्ट करना बोलना आपका काम है। चाहे 1000 बार गलती करो, चाहे 1,00,000 बार गलती करो, बट बोलो, राइट। क्योंकि बोलने से ही बोलना आता है। बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या बोलते हैं, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। वंस अगेन, हिंदी आपने बस ऐसे ही सीखी है, बोल बोल कर, सुनते रहे बोलते रहे, सुनते रहे बोलते रहे, सुनते रहे बोलते रहे, राइट। तभी तो हिंदी बोलनी आती है आपको, राइट। तो बोलने से ही बोलना आता है। कैसे बोलेंगे, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। मैं आता हूँ तो आई कम, आप लोग आ जाते हो तो यू कम, ये आता है तो ही कम्स। ऐसे बोलना आता है तो स्पीकिंग कम्स, राइट। कैसे आती है स्पीकिंग, बोल कर ही, बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग आती है स्पीकिंग के जरिए ही, कहने का अर्थ ये है। बोलो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, राइट। वंस अगेन एवरीबॉडी, Speaking comes by speaking. पल्ले गांठ बांध लो इस बात की, बनाओ इंग्लिश पल्ले गांठ बांध लो कि बोलने से ठीक है सर तो इसे हम बोलेंगे मेक इट अ पॉइंट। क्या बोलते हैं, Make it a point. है ना, जब बोलते हैं ना किसी बात की पल्ले गांठ बांध लो, बिल्कुल दिमाग में घुसा लो, तो बोलते हैं मेक इट अ पॉइंट, Make it a point. राइट। वंस अगेन, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट। वंस अगेन, Make it a point. कि बोलने से ही बोलना आता है। दैट That स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और बोलना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ must. मस्ट। वंस अगेन, It's a must. अगर नहीं बोलोगे ना तो इंग्लिश नहीं आएगी, पल्ले गांठ बांध लो। कैसे बोलेंगे, मेक इट अ, पूरा मत बनाओ अभी मेक इट अ पॉइंट। फिर से बोलो, Make it a point. हाँ। तो बोलना क्या आपका बड़ा ही ज़रूरी है, इट्स अ, Must. पल्ले गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ मस्ट, मेक इट अ पॉइंट। लिखो, नोट इट डाउन। इट्स का मतलब होता है इट इज़। ए फॉर एप्पल वाला MUST, मस्ट, टी, इट्स अ मस्ट। उसके नीचे लिखो, इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक, PIECE, इट्स अ पीस ऑफ केक, PIECE, PIECE, पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक। उसके नीचे लिखो, मेक इट अ पॉइंट। इट भी नहीं आता लिखना,
लिखो ना फिर, Point. मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट। हैव यू रिटन एवरीबॉडी? सबने लिख लिया? ओके, आगे चलें। तो मम्मी क्या करती हैं? सबको सर्व करती हैं चाय। शी सर्व्स टी टू एवरीवन, राइट? या टू एवरीवन, टू एवरीबॉडी लगा दो, या टू ऑल लगा दो, टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? नहाती हैं। नहाना, टेक अ बाथ, या फिर टेक अ शावर भी कह सकते हैं अगर आप उससे शावर से नहाते हो तो कैसे बोलेंगे? शी टेक्स अ बाथ। अब नहाने के बाद क्या करती हैं? वो रेडी हो जाती हैं। शी गेट्स रेडी। फिर से बोलो। She gets ready. या फिर कपड़े पहनती हैं। शी वेयर्स क्लोथ्स। She wears. वेयर्स क्लोथ्स। या फिर कपड़े पहनने के लिए एक इंग्लिश वर्ड बताई थी मैंने, पुट ऑन। Put on. शी She पुट्स ऑन क्लोथ्स, राइट? या एक और बताया था आपको, ड्रेसअप। शी ड्रेसेस अप। या फिर गेट भी लगा सकते हैं, वो होती हैं ड्रेसअप, है ना? शी गेट्स, अब ड्रेस्ड अप हो जाएगा, ड्रेस्ड अप, क्योंकि गेट एक्शन है ना इसमें, मैंने बताया था, राइट? तो शी गेट्स वो हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? ड्रेस्ड अप हो जाती हैं, तैयार। बोलो, शी गेट्स ड्रेस्ड अप, राइट? उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? मंदिर जाती हैं। शी गोज टू टेम्पल। मैं मंदिर जाता हूँ तो आई गो टू टेम्पल। आप जाते हो तो You go to temple. मम्मी जाती हैं तो She go to temple. ऐसा रह गया, शी गोज टू टेम्पल। और ये जाता है तो ही गोज टू द टेम्पल। भूल गए? हाँ, I know. Yeah. ही गोज टू द टेम्पल। दा क्यों लगाया? मैं बताऊँ? ये पूजा पाठ के लिए थोड़ी ना जाता है। चप्पल छुड़ाने जाते हैं। नहीं, चप्पल वाला आपका था। पैसे उठाने ये तो जाते पूजा को देखने जाता है, हैं। है ना? पूजा अर्चना को, राइट? चप्पल वाले तो आप थे। हाँ, तो शी गोज टू द टेम्पल, ही गोज टू द टेम्पल, और मदर गोज टू टेम्पल, राइट? वो पूजा पाठ करने जाती हैं, बट पर्पस इज डिफरेंट, राइट? वो सिक्के उठाने जाती है। शी मिठाइयाँ खा जाते हैं वहाँ चढ़ के। शी गोज टू द टेम्पल, राइट? अच्छा, तो फिर मम्मी मंदिर जाती हैं, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं कि पूजा करती हैं। मंदिर जाती है सेंस वही है पूजा करना, बताया था मैंने। फिर भी करते हैं तो बोलेंगे वर्शिप, राइट? तो शी वर्शिप्स गॉड, या फिर शी वर्शिप्स, बस। फिर उसके बाद मम्मी घर आ जाती हैं। शी कम्स बैक होम। रिटर्न भी लगा सकते हैं, लौट जाना। देन शी रिटर्न्स होम। वंस अगेन लाउडली, She returns home. शी रिटर्न्स होम। घर आने के बाद मम्मी क्या करती है? फिर मार्केट में जाती है। Good. शी She गोज टू द मार्केट। मार्केट में जाके क्या करती है? कुछ सब्जियां खरीदती हैं। सब्जियां खरीदना, तो she खरीदना क्या होगा? परचेज purchase. या बाय? Purchase. बाय होगा या परचेज होगा? Purchase. दोनों मिक्स कर दिया आपने। देखो, पानी होता है ना सर, जल पानी होता है। खाना होता है सर, खाना पीना दोनों होता है। वो एक अलग अलग शब्द है ना। तो परचेज भी होता है, बाय भी होता है, बट डिफरेंस ये होता है, बाय जो हमारा होता है वो छोटी मोटी शॉपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आपने सब्जियां खरीद ली, थोड़े बहुत कपड़े खरीद ली, 4-5 हज़ार तक की आपने शॉपिंग की है, वो बाय है। नॉर्मली हम जो खरीदते हैं चीज़ें, अगर आपने एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदती हैं तो हम परचेज बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ना, सेल एंड परचेज, ज़मीन वगैरह जो बेचते हैं, घर खरीदोगे तो सेल एंड परचेज हो। ऐसा तो नहीं है 1000 रुपये का घर खरीदा मैंने, 500 रुपये का खरीदा है, 2000 का, 5000 का, नहीं है। पहले अगर मिलते थे ना वो 5000 के, तो उस समय उस 5000 की वैल्यू भी 5 लाख 5 ऐसे होती थी। जितना पुराना जाओगे उतना ज़्यादा भी थी उसकी वैल्यू। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? टाइम टू टाइम क्या होता है, पैसे की वैल्यू डाउन होती चली जाती है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उतने ही चीज़ों में फिर कम सामान आता है, उतने ही पैसों में। तो क्या करते हैं फिर मम्मी? सब्जियां खरीदती हैं, तो बाय। शी बाइज सम वेजिटेबल। क्या बोलेंगे? शी बाइज सम वेजिटेबल, राइट? राइट, यस और नो? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. नो, कुछ और बोलते हैं, याद नहीं। वेजिटेबल ही बोलते हैं, बट मीनिंग वो तो बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत है, हाँ। राइट?
अब देखो हमारे ना इंग्लिश में कुछ सिलेबल्स भी होते हैं। सिलेबल्स क्या होता है कि वर्ड को कहाँ से ब्रेक करे, कहाँ से तोड़े। लेकिन आप लोगों को स्कूल में सिखाया गया कि कोई बड़ा वर्ड हो ना बीच में से तोड़ दो, आधा पहले आधा बाद में पढ़ लो, है ना, ऐसे करके आपने पढ़ लिया। लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं सिखाया गया कि कहाँ से ब्रेक करना चाहिए वर्ड को। आपने क्या किया, वेजी अलग से तोड़ लिया, टेबल अलग से तोड़ लिया। आपने बोला वेजी टेबल, है ना, ऐसा ही किया, वेजी टेबल। लेकिन ये वेजी आई पे नहीं टूटना चाहिए, ये जी तक रुकना चाहिए, वेज। और जो वोवल साउंड्स होते हैं ना हमारे ए ई आई ओ यू, इनको हटा दो, तो ई हट गया, वेजी नहीं वेज, टेबल नहीं टेबल, वेजिटेबल, एक साथ बोलना, वेजिटेबल, 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 वेजिटेबल। कैन यू सी द डिफरेंस? ऐसे हम बोलते हैं ना बायोलॉजी, कुछ बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, सर बायोलॉजी का ट्यूशन चाहिए, किसका? बायोलॉजी। इट्स बायो एंड लॉजी। क्या लॉजी? क्या लॉजी? बायोलॉजी। इट्स नॉट बायोलॉजी, इट्स बायोल। बायो पे नहीं रुकना, एल तक जाना, बायोल। होल साउंड हट गया, आई, राइट, बायोल। ओ वगैरह आएगा, ई आएगा, आई आएगा, सब बढ़ जाएंगे, बायोल जी, बायोलॉजी, 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 साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। कितने थोड़े अलग अलग ब्रेक्स आ रहे हैं, राइट। इट्स साइकोलॉजी। एक आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है सोशोलॉजी। इट्स नॉट सोशोलॉजी। बच्चे कहते हैं सर सोशोलॉजी, मैं सोशो क्या, दोसोलॉजी, राइट। तो इट्स नॉट सोशोलॉजी, इट्स सोशल, सामाजिक विज्ञान जो होता है ना, सोशल जी। कैसे बोलेंगे? सोशोलॉजी, ना कि सोशोलॉजी। ओके, सोशोलॉजी, बायोलॉजी। ऐसे मतलब से फोटोग्राफी, हमने फोटो को अलग तोड़ा, ग्राफी को अलग तोड़ा, फोटोग्राफी। नो, जी तक बोलो, फोटोग, फोटोग नहीं, फोटोग, रफी, राफी नहीं बोलना, ए हटा दिया हमने, है ना। फोटोग्राफी, 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 फोटोग्राफी। कैन यू सी द डिफरेंस? ओके, हम बोल रहे थे फोटोग्राफी और अच्छा लग रहा था, अब ढंग वाला जो सही वाला बोलोगे तो पता चलेगा, इट्स फोटोग्राफी। ओके, तो ये भी ध्यान देना कि हम कीवर्ड्स को कहाँ से ब्रेक किया जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, दैट दे आर कॉल्ड सिलेबल्स। ओके, तो मम्मी क्या करती हैं फिर उसके बाद? कुछ सब्जियां खरीदती हैं। शी buys some vegetables. Once again, some vegetables. और कुछ घर का जो सामान होता है, किराने का सामान, उसे हम ग्रोसरीज कहते हैं, है ना। कुछ घर का सामान खरीदती हैं, नमक मसाले चाय चीनी जो भी खत्म हो गया आपका, तो कैसे बोलेंगे? शी बाइज, एस लगा दो, है ना। शी बाइज सम ग्रोसरीज। मैं खरीदता हूँ तो आई बाय ग्रोसरीज, आप खरीदते हो तो यू बाय ग्रोसरीज, ये खरीदता है तो ही बाइज, ये खरीदती है तो शी बाइज, वो खरीदता है तो ही बाइज, पापा खरीदते हैं तो फादर बाइज, है ना। ऐसे लगाना है थर्ड पर्सन में। और मैं खरीदता हूँ तो आई बाय, ऐसे नहीं है, आई बाय। आप खरीदते हो, यू बाय, सारे हैं आप सभी लोग खरीदते हो, यू बाय, है ना। सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी होता है। ऐसे मम्मी खरीदती है तो थर्ड पर्सन हो गई, शी बाइज सम ग्रोसरीज। फिर वहाँ पे मम्मी क्या करती है? थोड़ा मोल भाव करती हैं। मम्मी ऐसी होती हैं कि, है ना, मम्मी होती हैं। मम्मियाँ तो मम्मी होती है, राइट, मम्मी इज़ मम्मी। तो मैंने देखा खुद पर्सनली किसी की हम कितना ही कम करा ले, नहीं करते कम, और मम्मी 1000 की चीज़ 200 में ले आएंगी। वो बोलेगा 1000, सीधी मम्मी बोलेगी 200, ला दे, डन, डील डन, बात खत्म। सर मम्मी मैंने बोला ये ड्रेस ले लेते हैं, एक टॉप है 900 का था और 900 का था, तो फिर है ना मैंने बोला ये ले लेते हैं, रुको 200 ग्राम में लेते हैं। हाँ, 200 तेरे को है तो और 1000 में ना दिला। और अपने सूट तो महंगे ले लिए, बेटे सूट की। हाँ, फिर वो देख रही है ना, अब 200 के ही हो, तो इंसान के हिसाब से मैचिंग होती है ना, जिसके जितनी वैल्यू उस हिसाब से मैचिंग होना चाहिए ना। अब इंसान सस्ता और कपड़े महंगे तो मैच नहीं होगा। तो उसके लिए आपको भी वैल्यूएबल होना ज़रूरी है ना। तो अपनी वैल्यू इंक्रीज करो तो वैल्यूएबल चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट। ओके, अब आगे चलें।
हाँ, तो मम्मी क्या करते हैं फिर घर आ जाती हैं। देन शी नहीं पहले वो करते हैं ना, मोल भाव करती है। मोल भाव को हम तो एक बार्गेन कहते हैं, राइट। तो ऐसा लग जाएगा शी बार्गेन्स। या फिर एक वर्ड होता है हैगल, हैगल भी रेट वेट कम कराना होता है। तो हाँ यस, शी हैगल्स। मैं करता हूँ तो आई हैगल, आप करते हो यू हैगल, मम्मी करती हैं तो शी हैगल्स। फोकस एस पे रखना। ये बार बार मैं रिपीटेशन इसलिए करा रहा हूँ कि दिमाग में सेट हो जाए सिस्टम कि आपके मुंह से ऐसे निकले। मैं तो करा रहा हूँ प्रैक्टिस, इतने से काम नहीं चलेगा। इट्स नॉट इनफ, यू नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, राइट। एक दिन में कुछ नहीं होता, बट एक दिन जरूर। हाँ। तो इंग्लिश में रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, इतना सुंदर जो शहर है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। वंस अगेन, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। हम दूसरे देशों को देख लेते हैं ना कि इतना सुंदर सिटी है, इतना अच्छा देश है, इतना अच्छा वो है, बट अपने देश में हम खुद कोई एफर्ट नहीं करते। तो मस्ट रिमेंबर, उन लोगों ने बहुत कुछ किया उसके लिए। सो रोम एक दिन में नहीं बना था। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। पल्ले गांठ बांध लो इस बात की। मेक इट अ पॉइंट। बोलो वंस अगेन, मेक इट अ पॉइंट। मैं पल्ले गांठ बांध लेता हूँ चीज़ों की, कर लेता हूँ ना, तो आई मेक, आप कर लेते हो, यू मेक, ये पल्ले गांठ बांध लेता है, ही मेक्स, है ना, ही मेक्स इट अ पॉइंट। गॉट माई पॉइंट? ओके। तो मम्मी क्या करते हैं फिर? हैगल करती हैं। शी हैगल्स, राइट, वाइल परचेजिंग थिंग्स, वाइल बाइंग थिंग्स, या वाइल शॉपिंग कह सकते हैं, शॉपिंग के दौरान। उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? घर आ जाती हैं। देन शी कम्स बैक होम। वंस अगेन, देन शी कम्स बैक होम। घर आने के बाद क्या करती है मम्मी? झाड़ू पोछा करेंगे ना, शी झाड़ू करती हैं। स्वीप होता है झाड़ू करना, शी स्वीप्स। फिर पोछा लगाती हैं, शी मोप्स, राइट, मोप, MOP, राइट। झाड़ू लगाना स्वीप, पोछा लगाना मोप। तो झाड़ू लगाती हैं तो शी स्वीप्स द हाउस, या फिर शी स्वीप्स द फ्लोर। उसके अलावा मोप, पोछा लगाते हैं, फिर शी मोप्स द फ्लोर। मेंशन ना करोगे तो भी फ्लोर ही लगाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं भी किसी के मुंह पे लगा दिया पोछा है ना, तो हो सकता है लगा भी अच्छा, तो क्या करते हैं? शी मोप्स। मोप करने के बाद क्या करते हैं मम्मी? अब सब्जियां लाई तो उनको धोती हैं, है ना, रगड़ रगड़ के। कोरोना है आजकल, ऐसे भी सफाई ज़रूरी है। तो क्या करते हैं? शी वॉशेस वेजिटेबल्स। उनको छीलती हैं तो शी, छीलना, लड़कियों ने तो सुना होगा वर्ड, छीलना क्या होता है पता है? नहीं, स्क्रैच तो वैसे छील दिया किसी इंसान ने, ऐसे तो नहीं छीलना। यहाँ पे छीलना होता है पील। पील ऑफ भी आता है ना, एक मुंह पे लगाते हो पील ऑफ का मास्क, है ना, तभी तो कह रहे थे, पता होगा वो आप उस पकड़ के बाद में उतारते हो। तो छिलका उतारना क्या होता है उस सेंस में? पील ऑफ। पील भी कह सकते हैं, पील ऑफ भी कह सकते हैं। अमेरिकन में पील ऑफ कहते हैं, ब्रिटिश में पील कहते हैं। ओके, तो क्या करती हैं वो? शी पील्स ऑफ द वेजिटेबल्स, या फिर शी पील्स वेजिटेबल्स। कैसे बोलेंगे? मैं सब्जियां छीलता हूँ तो, आप छीलते हो तो, पापा छीलते हैं तो, फादर पील्स वेजिटेबल्स। मम्मी छीलती हैं तो, माय मदर पील्स वेजिटेबल्स। उसके बाद सब्जियों को चेक, सब्जियों को काट देती हैं, है ना। काटना क्या होता है? कट। देन शी कट्स वेजिटेबल्स। अब देखो, काटने की वैसे बहुत सारी इंग्लिश होती हैं, चॉप भी होता है, स्लाइस भी होता है, कट भी होता है, राइप भी होता है, राइप ऑफ भी होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट। वो हम कल अच्छे से देखेंगे, एक एक वर्ड काटने की। कुत्ता भी काट लेता है, बिल्ली तो नहीं काटती नहीं, काट लेती है, पंजे मारते हैं उसी के लिए, है ना। चलो, दांत भी लगा देती है ना। सांप भी काटता है, बिच्छू भी काटता है। तो हर एक का काटना अलग है। इंसान भी काट लेते हैं, है ना, जब महंगा सामान दे देंगे ना, काट लिया उसने राइट। तो काटने की एक इंग्लिश नहीं है, बहुत सारे इंग्लिश होते हैं, तो हम कल डिस्कस करेंगे वो। अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कट। तो शी कट्स वेजिटेबल्स। सब्जी काटने के बाद क्या करते हैं? उनको फिर से धोया जाता है। नहीं सर, आप लोग तो सूख ले हो सूखले से निकल जाते सर, पानी बचाते हो। विटामिन्स भी तो निकलते हैं आपको। विटामिन्स निकल जाते हैं? नहीं निकलते, किसने कहा ऐसे निकल जाते हैं? बल्कि धो लोगे तो यूरिया धुल जाता है उसका, नहीं
उस पर जो केमिकल्स लगे पड़े हैं वो धुल जाते हैं, जो आपने गंदे हाथों से उसको काटा था ना वो धुल जाता है। तो धोना क्या है, इट्स अ मस्ट। कैसे बोलेंगे, पल्ले गांठ बांध लो इस बात की। कैसे, मेक इट अ पॉइंट, क्या बोलेंगे, हाँ आगे से ध्यान रखना, तभी तो आधी बीमारी हो रही है आपको। अच्छा, तो धोना ज़रूरी है। कई बार उसमें ना कीड़े होते हैं और वो कीड़े ना दिमाग में चले जाते सर आप क्या सब्जी यूज करते हो, हम तो बहुत साफ सुथरी करते हैं। एक आधी गया हुआ लग रहा है मुझे, है ना। तो इसलिए धो दोगे ना तो उसमें क्या होता है, वो बेचारे तैर के बाहर आ जाएंगे। सो इट्स अ मस्ट टू वॉश वेजिटेबल्स। ओके, तो हाँ क्या करते फिर हम धोते हैं, नहीं धोते तो पहले, ठीक है। तो मम्मी क्या करती हैं, वॉश करती हैं वेजिटेबल्स को। शी वॉशेस वेजिटेबल्स। अब उसके बाद उनको कुक कर देती हैं, कुक, शी कुक्स वेजिटेबल्स, राइट। उसके बाद हम क्या करती हैं, आटा गूंदती हैं। क्या होता है आटा गूंदना, आटा गूंदना होता है नीड डो, ठीक है, KNEAD होता है ये। शी नीड्स डो, और उसके वो गोल गोल बना देती हैं, वो क्या कहते हैं, लोई, है ना, लोई कहते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे क्या बोलेंगे सर। इसको बोलते हैं बोल्स, सिंपल वर्ड। अभी तो कह रहा हूँ वर्ड्स आपके पास होते हैं, बट माइंड को आपको ये नहीं पता कि अच्छा यहाँ पे ये यूज़ होना चाहिए था। तो शी मेक्स बोल्स ऑफ डो, ये कह सकते हो या तो मेंशन कर सकते हो। और हम सीक्वेंस में बता रहे तो अपने आप है कि वो बॉल बनाती हैं तो उसी चीज़ की बनाएंगी, वैसे बॉल तो बनाएंगी नहीं क्रिकेट वाली। शी मेक्स बॉल्स, कैसे बोलेंगे, उसके बाद मम्मी क्या करती है, उनको बेलना क्या होता है, रोल करती हैं, ठीक है ना। शी रोल्स चपातीज। वंस अगेन फोकस रखना एस पे, है ना, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। मैं चपाती बेलता हूँ तो आई रोल चपाती, आप करते हो तो यू रोल चपाती, मम्मी करती हैं तो सिस्टर करती हैं तो माय सिस्टर रोल्स चपातीज, राइट। अब उसके बाद क्या करती हैं, उनको तो पका देती हैं, कहेंगे हम कुक कर देती हैं, है ना, सेक देती हैं। शी कुक्स चपातीज, या चपाती बनाने के लिए पूरे प्रोसेस को मेक भी कह सकते हैं, प्रिपेयर भी कह सकते हैं। वो रोटियां बनाती हैं, शी मेक्स चपातीज, राइट। चपातीज क्या, वो इसलिए क्योंकि एक चपाती नहीं, वो अलग जगह का ऐसे, ये अलग ऐसे, ऐसे दो जगहों पे लगता है, एक तो नाउन पे, एक एक्शन पे, एक वर्ब पे, एक नॉन एक्शन पे। नाउन पे हम कब लगाते हैं, नॉन एक्शन पे कब लगाते हैं, जब उसकी संख्या हमें ज़्यादा बतानी होती है। आई हैव आ पेन, आई हैव 2 पेन्स। गर्ल एक लड़की, गर्ल्स लड़कियाँ। तो चपाती इसलिए लगाया क्योंकि बहुत सारी चपाती बनाती ना, एक नहीं बनाती, राइट। शी रोल्स या शी मेक्स, शी कुक्स चपातीज, ओके। वो काउंटिंग दिखा रहा है दूसरे वाला ऐसे, वो वर्ब में नहीं लगा, वो एक्शन में नहीं लगा, एक्शन तो रोल है हमारा। उसके बाद मम्मी क्या करती हैं, सबको खाना सर्व करती हैं। शी सर्व्स फूड टू एवरीवन। उसके बाद मम्मी खुद खाती हैं। देन बीच बीच में ना आफ्टर दैट या देन लगाओ। लास्ट में क्या बोला था आपने, वो बोलो। शी सर्व्स फूड टू ऑल, टू एवरीवन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करती हैं, खुद खाती हैं। खाना क्या होता है, टेक फूड। देन शी टेक्स फूड। बीच बीच में आफ्टर दैट या देन लगाते रहना। मैं कहूँ ना उसके बाद तो बोल देना आफ्टर दैट, फिर या तब कहूँ तो देन लगा देना। शी टेक्स फूड। खाना खाने के बाद क्या करती है मम्मी, बर्तन जो उनको धोती हैं, है ना। बर्तन धोना, वॉश। डिश होता है बर्तन, डिशेस होते हैं बर्तन में लिए, डिश वैसे थाली होता है। डिशेस जब एस लग के हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बर्तन बन जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ना एस लग के, वो जरूरी नहीं कि प्लूरल ही होंगे, वो एस लग के मीनिंग बदल जाते हैं उनके। जैसे वाटर मतलब पानी होता है, लेकिन वाटर्स मतलब पता क्या होता है। अब ये तो है नहीं कि भाई 100 पानी, 1000 पानी, 2000 पानी, ऐसे थोड़ी बोलते, पानी तो पानी है चाहे कितना भी हो। सो वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र, ओशियन, राइट। ऐसे हमने बोला आयन, आयन लोहा होता है और एक प्रेस भी होती है हमारी, आयन, आयरन नहीं, आयन बोलते हैं। इसमें एस लगा आयंस तो बन जाता जंजीर, ओके। आयंस जंजीर हो गया। वुड होता है लकड़ी, वुड्स जंगल हो जाता है, ओके। ऐसे गुड होता है अच्छा, गुड्स सामान होता है। LG कंपनी है ना, लाइफ गुड्स, उसका मतलब यही है, ज़िंदगी की सामान चीज़ें जो हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें एस लग के मीनिंग ही
बदल जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा पीपल में एस नहीं लगता कभी, है ना। एक आदमी पर्सन, ज़्यादा आदमी पीपल। पर्सन से भी हो सकता है, वो एक अलग वर्ड है, राइट। एक आदमी पर्सन, ज़्यादा आदमी पीपल, राइट। लेकिन अब पीपल का भी एस लगा के कितने ज़्यादा करोगे, वो कितनी हो, पीपल ही हो गया वो तो, राइट। जैसे एक बच्चा चाइल्ड, ज़्यादा बच्चे चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन से नहीं होता कुछ भी, है ना। तो ही इज़ अ चाइल्ड, यू ऑल आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस थोड़ी ना हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बोला आई सो अ लॉट ऑफ पीपल्स, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है प्लूरल हो गया, यहाँ पे पीपल्स का मतलब प्लूरल नहीं है, क्योंकि पीपल अपने आप में ही प्लूरल था पर्सन का। एक आदमी पर्सन, ज़्यादा आदमी पीपल। जब हम पीपल्स की बात करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग देश। जब अलग अलग देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंट्रीज़ की बात आ जाती है पीपल की सेंस में, पीपल्स की सेंस में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे अपने देश को प्रेजेंट करने के लिए, उन्होंने वहाँ पर जीरो के ऊपर भाषण दिया था, पता होगा ना, कई दिन वहाँ पर रुके थे। तो अलग अलग कंट्री से लोग आए थे अपने अपने जो देश है उनको क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। सो वहाँ पर क्या थे, देवर पीपल्स, वो अलग अलग कंट्रीज़ आई थी एक तरीके से, कि इंडिया वाले, पाकिस्तान वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, ऐसे करके चीन वाले, है ना, इन दिस वे। तो पीपल्स का ये सेंस हो जाता है। ऐसे ही फिश, एक मछली होता है, एक फिशेस भी होता है। या तो हम एक्शन की तरह यूज़ करते हैं फिश को, मैंने बताया था, मैं मछली पकड़ता हूँ आई फिश, आप पकड़ते हो यू फिश, ये पकड़ता है ही फिशेस, ये तो एक्शन वाला ऐसे लग गया। लेकिन मछली का प्लूरल बनाना हो तो फिश ही होता है, मैंने बताया था, उसमें ऐसे नहीं लगता। एक मछली फिश, ज़्यादा मछली फिश। लेकिन एक फिशेस भी होता है, पता है क्या होता है इसका मीनिंग? नहीं, वो तो हो गया, दोनों मैंने बता दिए। मछली पकड़ने वाला हटा दिया हमने, प्लूरल वाला भी हटा दिया हमने। अब एक और होता है इसके अलावा फिशेस। जब हम अलग अलग प्रजातियों की बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि हमने बहुत सारी मछलियाँ देखी, मैंने कहा कि तो अलग अलग प्रजातियाँ हैं किसकी, मछलियों की। सो देयर आर अ लॉट ऑफ फिशेस। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि एक झींगा मछली है, एक व्हेल मछली है, एक शार्क मछली है, एक कोई भी देख लेना, और कौन सी होती हैं डॉल्फिन है, जो भी है, राइट। तो अलग अलग मछलियों की प्रजातियाँ हैं, तो वो फिशेस कही जाती हैं, तो वहाँ पे उसकी सेंस प्रजातियों वाली हो जाती है। हैव यू गॉट इट? ओके, तो कहाँ पर थे हम? हाँ, बर्तन वॉश चपाती बना रही है, नहीं, बर्तन खा भी लिया था, सर्व भी कर दिया था। कहाँ रह रहे हो अभी, भूख पे ही हो खा के नहीं आए थे क्या अभी भी रोटी हो पे हो सब उठ के चले गए ये अभी भी खा ही रही है। तो उसके बाद क्या, मम्मी क्या करती है, बर्तन वॉश करती हैं। शी वॉशेस डिशेस, है ना, बर्तनों को डिशेस कहा जाता है। मैंने वही बताना चाहा था यहीं पे कि डिश मतलब थाली होता है, लेकिन डिशेस बर्तन हो जाता है। आप अक्सर ना डिश किसको समझते हो, खाने को समझते हो। डिश रेडी है, वो डिश लेकिन थाली होता है। लेकिन हिंदी में भी आप बोलते हो, आप ऐसे कभी आपने शायद नोट नहीं किया, उस पर लिखा रहता है ना पर प्लेट, थाली इतने की थाली है, खाने की थाली, वो एग्जैक्टली होती थाली ही है। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा फीड हो गया सुन के कि डिश मतलब वो खाने को हम डिश कहते हैं, सेंस वही होती है। आप जाके पूछते हो बस कितने की प्लेट है, वो क्या प्लेट थोड़ी ना बताता है, भाई प्लेट तो 10 की, लेकिन उसके ऊपर जो भुजिया है वो 20 की ऐसे तो नहीं होता, राइट। तो डिश रेडी है मतलब वो जो थाली है वो तैयार हो गई। जैसे इंसान रेडी है तो इंसान ने अपने ऊपर क्या क्या गहने पहन लिए, तो डिश रेडी है मतलब वो थाली है ना, उसके ऊपर सामान रख दिया, वो खाली नहीं है, वो रेडी हो चुकी है, उसको सजा दिया सामान से। तो ये सेंस होती है, ओके। तो डिश से बन गया डिशेस वो, लेकिन वहाँ पे अपने आप कॉमन सेंस की बात आप समझ जाओगे कि डिश रेडी है मतलब क्या, खाना रेडी है आपका, क्योंकि उसके ऊपर खाना ही रखा, उसके ऊपर जूता रख के आपको सर्व नहीं करेंगे कि डिश रेडी है, क्या है, जूता दे दिया है ना। तो खाना ही और उसके ऊपर रखा, तो खाने से ही सजाई जाएगी थाली, क्योंकि थाली किसके लिए बनी है, खाने के लिए ही बनी है। जैसे बेड सोने के लिए बना था, सो आई गो टू बेड का मतलब क्या हो जाता है, मैं सो जाता हूँ, राइट। ही गोज़ टू स्कूल मतलब वो पढ़ता है, सेंस वही हो जाती है। ऐसे डिश रेडी है मतलब खाना रेडी है, सेंस ही होती है। तो मम्मी क्या करती हैं फिर, धोती हैं बर्तन, शी वॉशेस डिशेस। उसके बाद क्या करती है मम्मी, कपड़े धोती हैं, है ना, शी वॉशेस क्लोथ्स। जब मैं डिश कह रहा था तो क्लोथ बोल रहे थे, क्लोथ ठीक है। तो कपड़े धोती हैं, शी वॉशेस क्लोथ्स, और ये खुजली करती रहती है अब इन फ्यूचर हो भी रही होगी ना, ऐसे बैठी रहेगी नहीं ऐसे
है ना, कोई नहीं, दीवार के टच कर लो ऐसे से। इतनी भी नहीं होती है ना, होता है ना, नहीं वो कुछ जो मोटे मोटे लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही कोई थे मेरे रिलेटिव, वो आए, वो भागे भागे जा रहे हैं, मैं सुनते लो वो नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे याद आ गया ना, वो भागे भागे जा रहे हैं, हुआ क्या, उनका एक मिनट रुक जाओ, दीवार की तरफ गए और ऐसे ऐसे कम बोले यार हाथ नहीं जाता ना। अब हमारे जैसे तो ऐसे हाथ लगा सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको दीवार ढूंढनी पड़ती है, और वो दीवार चेक करते हैं कि खुरदरी वाली कौन सी है, रफ वाली कौन सी है ना। नहीं ये तो सॉफ्ट है, ये तो गुदगुदी करने के लिए है। तो भागे गए, कोना ढूंढा, कोना जो निकला हुआ था बाहर, उस कोने पे लगा एक कवर, ओह है ना, तो फील करे अपन करे आए हाय, शी डज, वो करती है, वो करती है तो शी डज, मैं करता हूँ तो आई डू, है ना, आई एक्शन होता है, आप करते हो तो यू डू, वो करती है तो शी डज। कैसे बोलेंगे, मौका तो अभी भी ऐसे ऐसे कर रही है, हाथ जा रहे हैं। कुछ करो ही ना। चलो नहीं कोई नहीं, आप कर सकते हो, मैंने मना कब किया, मैंने कहा, मैं तो कहा था बल्कि कर लो, मुझे नींद आ रही है। मुझे समझ नहीं आता उस दिन भागे भागे क्यों जा रहे हो, हुआ क्या, यहाँ पे दीवार है ना सारी साफ सुंदर सी दिख रही थी, यहाँ पे मन नहीं किया उनका, फिर बाहर एक देखी जिसपे ना पेंट नहीं हो रखा था, उस पे ना सिर्फ सीमेंट लगी हुई थी, वो टाइट सी थी, हाँ ये सही है, उस पे लगा के कमर, कह रहे अब मजा आए। ओके, तो कहाँ पर है, मम्मी क्या करते हैं फिर, कपड़े धोती हैं, शी वॉशेस क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद क्या करती है मम्मी, कपड़े सुखा देती है, सुखाना, एयर द क्लोथ्स, एयर हवा भी होता है, सुखाना भी होता है, शी एयर्स क्लोथ्स, कुछ लोग ड्राई लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मम्मी नहीं सुखाती, धूप सुखाती है, हवा सुखाती है, अब मम्मी खुद धूप थोड़ी ना है कि मैं लग रही हूँ कपड़ों के सुखा रही हूँ, या मम्मी फूंक थोड़ी ना मार के बैठे कोई मुझे क्या कर कपड़े सुखा रही हूँ, है ना, तो मम्मी नहीं सुखाती, मम्मी तो डालते हैं सूखने के लिए, तो या तो बोलेंगे हम शी एयर्स क्लोथ्स, या फिर शी हैंग्स क्लोथ्स, डाल देती हैं टू ड्राई, सूखने के लिए, कैसे बोलेंगे, शी हैंग्स क्लोथ्स टू ड्राई। उसके बाद मम्मी थोड़ा रेस्ट लेती हैं, बहुत देर हो गई काम करते करते, है ना, तो रेस्ट लेती हैं, शी टेक्स अ रेस्ट, ए लगाते हैं, हालांकि रेस्ट को हम गिन नहीं सकते, एक रेस्ट, दो रेस्ट, तीन रेस्ट, लेकिन इंग्लिश का रूल है ए लगाना, है ना, शी टेक्स अ रेस्ट, कैसे बोलेंगे, वंस अगेन, शी टेक्स अ रेस्ट। अब रेस्ट लेने के बाद मम्मी क्या करती हैं, टीवी देखती हैं थोड़ी देर, सावधान इंडिया, तो शी वॉचेस सावधान इंडिया, उसके बाद क्राइम पेट्रोल, सावधान रहें, सतर्क रहें, शी वॉचेस क्राइम पेट्रोल, वंस अगेन, अब देखने की वजह से बहुत सारी इंग्लिश होती है, सी भी होता है, लुक भी होता है, ग्लेरी भी होता है, ग्लैंस भी होता है, बिहोल्ड भी होता है ना, वो हम आगे बात करेंगे उनके बारे में। अभी के लिए आप ध्यान रखो, जब आप वीडियोस देखने की बात कर रहे हो, मूवीज देखने की बात कर रहे हो, हमें वॉच लगाना चाहिए। पुलिस कितने अच्छे लगते हैं, और ऑडियंस में देखो पुलिस मतलब कंप्लेंट ठोकने वाले पुलिस, वो आपको उठा ले जाएंगे, फिर वहाँ पे जेल में रगड़ते ना कब लेकिन जेल में अच्छे से रगड़ी जाएगी, वहाँ पे दीवारें खुरदरी रफ होती है ना, उसमें ग्रिल्स में भी गैप होता है, अपना आराम से उसमें हाथ वाथ निकाल के सारे प्रॉपरली बढ़िया तरीके से, और आपको रगड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप रगड़ देंगे। वो डंडा लेके आएंगे, आपको बर्फ की सिल्ली पे लेटा के, खुजली नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी है। उनके पुलिस वालों की शिकायत करोगे हाँ, तो आगे से नहीं, देखो ये आपका मिथ है, ऐसा नहीं कि हमारी पुलिस भी काम करती है, हाँ मैं मान सकता हूँ कि क्वांटिटी घूसखोरों की ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं कि लोग कुछ नहीं करते। हमारे एरिया में कितने गैंगस्टर्स थे, बहुत बड़े से बड़े गैंगस्टर्स थे, सब जेलों में है ना, उनके लिए स्पेशल स्टिंग ऑपरेशंस कर करके उनको डाला गया है, एनकाउंटर्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप ऐसा लग रहा है आप लोगों को, अगर ये ना हो ना, पूरे देश में अफरा तफरी मच जाए, वो थोड़ा बहुत पुलिस का डर है, जिस वजह से लोग डरते हैं कुछ गलत काम करने से, है ना, तो ऐसा नहीं है, वो एक्शंस भी लेते हैं, और नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती लास्ट मोमेंट पे। अब आप हमें अपने घर बैठ के ऐसा लगता है कि बड़ा आसान काम होता है, उनके पास भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, वो कर रहे होते हैं वो भी काम,
बट क्या होता है कि हम दूसरे को देख लेते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि बड़ा आसान काम है उसका, बट हम एग्जैक्टली उस प्लेस पे जाते हैं तो हमें पता चलता है। हाँ, बट मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि करप्ट लोग ज़्यादा हैं, राइट, करप्ट लोग ज़्यादा हैं, घूसखोर ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी होंगे। हमारे जितने भी IPS वगैरह, ये IAS वगैरह जो पढ़ के जाते हैं, ऐसे नहीं बनते। आप लोगों ने जो जिनसे मिले हो ना, आप किन से मिले हो, जो बिल्कुल नीचे वाले लेवल पे हैं। आपने कॉन्स्टेबल्स देखे हैं, ये लोग ऐसे हैं जो कि या तो पैसे दे के भर्ती हुए हैं, अनपढ़ लोग भरे हुए हैं, सिफारिश से भरे पड़े हैं, लेकिन जो टॉप पे बैठे हैं ना, SHO है, कोई DGP है, ACP है, IPS है, ये लोग ऐसे लोग नहीं होते कि ऐसे बन गए। दिन रात पढ़ पढ़ कर वो लाखों लोगों में से एक पढ़ा लिखा बच्चा बनता है, तो उनका लेवल अलग होता है, समझे। इतने इतने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं हमारे देश में। मुंबई में इतना ज़बरदस्त, इतने सारे गैंगस्टर्स थे, अंडरवर्ल्ड का नाम होता था कभी, अब है नहीं है। एक से एक ऐसे IPS हमारे, उनके बारे में रिसर्च करो, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पूरे करियर में 100 एनकाउंटर्स किए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी भोकाल जो मूवी बनी है वो भी तो एक IPS थे, राइट। यूपी में जाके इन्होंने इतना बुरी तरह मारा था गुंडों को, समझे। तो ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं, बट आपने जो जिनसे आप मिले हो ना, वो नीचे वालों से मिले हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा रोड वालों से मिले हो, रोड पे खड़े रहते हैं, अच्छा पेड़ के पीछे छिपे हैं, बाइक आ गई, आ जा बेटा आपने वो वाले पुलिस वाले देखे हैं, राइट। तो हर तरीके के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना थोड़ा नज़रिया बदलना ज़रूरी है, ओके। कोई नहीं, अब खुजा लेना फिर भी, अगर कमर खुजवानी है तो ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम कहाँ पर थे, क्या कह रहे हो? पूछना चाह रहे थे, हाँ। मतलब ये जो सी होता है, लुक होता है, तो इन सबको कहाँ कहाँ यूज होता है? वही मैं करता हूँ यूज़, मैं आपको बाद में बताऊंगा, इनका टाइम आएगा। वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द राइट टाइम। फिलहाल के लिए आप ध्यान रखो, जो वॉच होता है ना हमारा, वो कहाँ पर यूज़ होता है? जब हम किसी चीज़ को देखकर अंडरस्टैंड करते हैं, उससे हम मेंटली रूप से जुड़े होते हैं, राइट। उसमें सोचने समझ, चलो पूरा ही कुछ बता देता हूँ आपको। मेन वॉच आपको हमेशा तब यूज़ करना जब आप उस चीज़ को देखकर समझ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। और आप भी पूरा स्टोरी के साथ जुड़े हुए हो, आपकी खुद की इंटेंशन है उसको देखने की, राइट। तो हमारा वॉच होता है। आप मूवी देख रहे हो, आप भी तो साथ साथ इमोशंस में बह रहे हो ना, हीरोइन रो रही है तो आपके भी आंसू आ रहे हैं मेरे आ जाते थे पहले। मुझे याद है, मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, प्रेम रोग। मैं छोटा सा बच्चा आया, मैंने देखा टीवी चल रहा था, वो बैग मेरा टंगा हुआ, मैंने पूरी मूवी खड़े खड़े देख ली। बेचारे वो पिट रहे, उसको मार रहे, उसके साथ अत्याचार हो रहे, तो मैं इतना देख देख के रोया, इतना देख के रोया। तो हम क्या कर रहे थे, उस स्टोरी को समझ रहे थे। तो मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। अब वॉच क्या है, मैं उस स्टोरी को समझता हूँ। अब टीवी देखता हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं अपने टीवी को देखता हूँ, अच्छा सैमसंग का है, अच्छा LG का है, इतनी बड़ी स्क्रीन है ना। अगर लाइट चली गई, अब आप टीवी देखते हो, समझ रहे हो, तो वो वॉच नहीं कर रहे अब आप, मैं तो अपने टीवी देख रहा हूँ, कैसा ठीक है नहीं है राइट, अंतर आ रहा समझ में। इसीलिए मूवीज़ वगैरह वॉच होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आप मूवी थिएटर में मूवी देख रहे हो तो आप सी लगा सकते हो उस कंडीशन में। मैंने मूवी देखी थी, आई सॉ मूवी, बट वॉच हर जगह लगेगा जहाँ पे आप देखकर समझ रहे हो। नज़र, उसको अंडरस्टैंड करने को हम वॉच कहते हैं। जैसे कि आप क्या हरकत कर रहे हो, कौन, मुझे सबको मैं देख रहा हूँ। अब देखना ये नहीं कि बस देख लिया आप करते रहो, मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग यू ऑल, यानी मेरी आपके ऊपर नज़र है, मैं प्रॉपरली समझ रहा हूँ उस चीज़ को, वॉच हो गया। सी में क्या हो गया, बस आपकी नज़रों में वो चीज़ आ गई, आपने ना तो अपनी मर्जी से देखा उसे, वो अचानक आपको ऐसे ही दिख गई, आपकी नज़रों में आना इज़ सी। जैसे मान लो अब मार्केट से जा रहे थे, मैंने आपको देखा था मार्केट में, आई सो यू, तो मैंने जानबूझकर नहीं देखा था, तो देखा कि अच्छा तो मेरे स्टूडेंट था, सामने आई तो मुझे पता लग गया कि वो आई है, राइट। तो मैंने आपको देखा था, आई सो यू। इसने मुझे देखा, बोल कि सर हाँ मैंने आपको देखा था मार्केट में, वहाँ पे आप सब्जियाँ खरीद रहे थे, आई सो यू इन द मार्केट, आई सो यू। अब मुझे देखकर समझना क्या है, ये कौन है, ये चोर तो नहीं है। सर मैं तो सामने आप इतना कुछ नहीं कर रहे ना उसमें, बस आपने देखा तो मुझे आइस। हम कहीं पर गए थे, मैंने वहाँ पे कार देखी थी, आई सो कार। मैंने कुत्ता देखा, आई सो टाइगर कह रहा हूँ आई सो डॉग, राइट। मैंने टाइगर देखा था, आई सो टाइगर। वो सिर्फ देखना है नॉर्मली, ओके, नज़र में आ जाना, देख लेना, उस चीज़ को हम सी बोलते हैं। लेकिन देखकर समझना वॉच होता है, इसीलिए वॉचमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम, वॉचमैन। क्योंकि अब मान लो वॉचमैन बैठा हुआ है, अब एकदम आवाज़ आई रात को, वो उठा, वो देखा उसने चोर था, सो गया वापस। ऐसा है, मैंने एक चोर को देखा था, आई सो अ थीफ, नहीं ना, वो देख के समझता है आवाज़ आई तो कहाँ से आई, क्यों आई, कोई चोर तो नहीं था, कुत्ता था, बिल्ली थी, क्या था, उस सिचुएशन को समझता है। इसलिए वॉचमैन होता है, इसलिए सीमैन नहीं होता, लुकमैन नहीं होता, राइट। तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पर,
वो चूज़ करते हैं। वॉचिंग टावर्स भी होते हैं, जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पे बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं, वहाँ पे ऊपर फौजी चढ़े रहते हैं, अपने स्नाइपर्स जो होते हैं वो लेकर बंदूक वगैरह, दूर दूर से कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पे नज़र होती है, कोई आतंकवादी तो नहीं घुस रहा है ना। तो वो वॉच करते हैं सिचुएशन को, अच्छे से समझते हैं। ऐसा नहीं आतंकवादी आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, आईएसओ मैंने देखे थे आ रहे हैं, आईएसओ उन्होंने गोलियाँ चला दी मैंने देखा था, आईएसओ कोई आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उनको रोकेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे, है ना, सारी सिचुएशंस होती है। तो इस तरीके से वॉच लगाते हैं, इसलिए वॉचिंग टावर्स है वो, सीइंग टावर्स या लुकिंग टावर नहीं है। ओके, तो सी समझ में आया, वॉच समझ में आया। ऐसे ही जब आप सावधान इंडिया देखते हो, उनसे ज़्यादा तो आप ही केस सोल्व कर देते बैठे बैठे, नहीं 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 मुझे लग रहा है इसके पति ने मारा है, नहीं इसके सास ने मारा, इसके सास ने मारा होगा पक्का, ना 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 मुझे तो वॉचमैन के काम लग रहे हैं, है ना। तो आप भी अपना दिमाग चला रहे हो ना साथ साथ। इसी तरीके से अगर आप लुक की बात कर रहे हो तो लुक पर्टिकुलर या तो किसी पॉइंट पे देखना या दिखाने के सेंस में यूज़ किया जाता है, राइट। मैंने कहा लुक एट मी, मुझे देखो, दिखाया एक तरीके से मैंने, है ना, एक जगह पे फोकस कराया आपका, लुक एट माई फिंगर, लुक एट माई स्लैब, राइट, लुक एट माई हैंड। तो मैंने इस चीज़ को दिखाने की बात की। आप एक सीनरी देख रहे हो, यू सो अ सीनरी, लेकिन उस सीनरी में मैंने फोकस किया उस पहाड़ को देखो, लुक एट द माउंटेन, राइट। कैसे बोला मैंने, लुक एट द माउंटेन, राइट। तो इस तरीके से हम लुक यूज़ करते हैं। और हम किसी का लुक बताते हैं, उसमें भी लुक होता है कि ही लुक्ड गुड, अच्छा लग रहा है, लगने की सेंस भी हो जाती है उसकी। लुक मतलब मेनली दिखाने की सेंस में है। एक होता है हमारा पीप, ये हमारी जो हमारी वो होती है ना, ताई बैठी रहते हैं जो गली में, गली वाली जो आंटी या गली में जो दादी वादी बैठे थे वो करती हैं ताक झाक, कौन आया इनके घर में, बड़ी पार्टी हो रही है। तो किस ऐसे झांकना, देखना, इस सेंस में देखना, चोरी छिपे देखना सेंस हम ये कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पीप, है ना। कोई आपको चुपचाप से देख रहा है कहीं से, वो पीप कर रहा है। पीप होल्स भी होते हैं गेट में, वो देखने के लिए कौन आया है ना, आप उसमें आँख लगा के देखते हो ना बाहर कौन खड़ा है, वो पीप होल्स होते हैं। ओके, हैव यू अंडरस्टूड। तो पीपिंग होल हो गए। तो पीप इस सेंस में होता है। एक बिहोल्ड होता है, क्या होता है, बिहोल्ड, जब हम किसी को बड़े ही प्यार से देखते हैं, राइट। एक माँ अपने बच्चे को बड़े प्यार से देखती है, चाहे कितना ही काला पीला हो, राइट। तो प्यार से देखना, उसका मतलब अपने पूरे इमोशंस उस पर हम जाहिर कर देना, इस सेंस में, हाय मेरा लल्ला, कितना प्यारा लल्ला है ना, इस सेंस में क्या बोलेंगे। अब उसकी मम्मी उसको बड़ा प्यार करती होगी, चाहे कैसे भी, है ना, करती हैं, मतलब करती हैं, क्योंकि हर माँ को अपना बच्चा बड़ा प्यारा होता है, चाहे कैसे भी, चाहे वो नहाता ना हो, चाहे खुजलाता हो, चाहे बदबू आते रहे, व्हाटएवर दैट इज, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को बिहोल्ड करती है ना। अ मदर बिहोल्ड्स द बेबी, राइट। तो बच्चे, मम्मी क्या करती है, बच्चे को बड़े प्यार से देखती है, तो मदर बिहोल्ड्स द बेबी, राइट। तो बिहोल्ड इस सेंस में यूज़ करते हैं। ये तो हमने कुछ लिए हैं, अभी वैसे और भी होते हैं, हम उनके बाद में बात करेंगे। ओके, तो कहाँ पर थे हम, मम्मी रेस्ट करती हैं, शी टेक्स। अब उसके बाद अब हो गया ना, वो ख़त्म हो गया, सीरियल तो गया, इतनी देर हो गई, सीरियल तो गया, अब क्राइम पेट्रोल थोड़ी ना रहेगा। अब क्या करते हैं, मम्मी रेस्ट करती हैं, शी टेक्स सम रेस्ट। दोपहर की रेस्ट को ऐसे सिएस्टा कहते हैं, दिन में जो रेस्ट किया जाता है, सिएस्टा, है ना। शी टेक्स सिएस्टा, वो खाना खाती हैं तो शी टेक्स फूड, बोलो, फिर वो है ना, नींद आती है खाना खाने के बाद, तो आप सो जाए बस वहीं पे, तो उसके बाद सिएस्टा लेती हैं वो, शी टेक्स सिएस्टा, राइट। उसके बाद मम्मी क्या करती हैं, उठ जाती हैं फिर से, शी गेट्स अप। उठने के बाद मम्मी क्या करती हैं, अब पड़ोस में जाते हैं, चुगली भी तो करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना लेडीज़ का, है ना। तो मम्मी जाती है पड़ोस की आंटी के पास, शी गोज टू द आंटी इन नेबरहुड, है ना। फिर से बोलो, शी गोज टू द आंटी इन नेबर, आंटी भी कह सकते हो, आंट भी कह सकते हो, ओके। तो नेबरहुड में जाती हैं, वहाँ पे क्या करती हैं, वो बैक बाइटिंग करती हैं। तो चुगली करने को क्या बोलते हैं हम, बैक बाइट, है ना। तो शी backbites, once again she backbites there, backbite, back कमर, backbite पीठ पीछे कटती करना है, सेंस में बोलते हैं ना, तो backbites बोलते हैं। तो she backbites there, या बातें करती है उनसे,
शी टॉक्स टू हर. वंस अगेन She talks to her. फिर घर आ जाती हैं. शी कम्स बैक होम. कपड़ों पे आयन करती हैं. शी आयन्स क्लोथ्स. उनको फोल्ड करती है, तय करती हैं. शी फोल्ड्स द क्लोथ्स. उनको अलमीरा में रख देती हैं. शी कीप्स दैम इनटू द अलमीरा. फिर से बोलो. शी कीप्स दैम इनटू द अलमीरा. इनटू क्यों आया? इन होता है किसी चीज़ के अंदर, टू होता है मूवमेंट, और इन और टू मिलकर बन जाता है जब आपकी चीज़ के अंदर जाने की बात कहो. मैंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ अमेरिका. आई एम गोइंग टू अमेरिका. अब अंदर जाने की बात नहीं है ना, तो इसलिए सिर्फ टू रहा. एक जगह से दूसरी जगह पे जाना टू होता है. मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, राइट. बच्चा स्कूल जाता है, द बॉय गोज टू स्कूल, राइट. इसमें क्या हो गया? हमने टू लगाया सिर्फ. लेकिन किसी चीज़ के अंदर जाना क्या हो जाता है? अंदर क्या होता है? इन. जब कोई चीज़ हम ऑलरेडी ही अंदर हैं, जैसे हम कमरे के अंदर हैं, सो वी आर इन द रूम. जब पहले से अंदर हो तो इन है. लेकिन मूवमेंट के साथ अंदर आना इन टू हो जाता है, क्योंकि इन भी है और टू भी है. ओके. जैसे मैंने कहा अभी कहाँ है राधा? कहाँ हो? राधा बोली सर मैं बाहर हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ. तो राधा बोलेगी आई एम कमिंग इन टू द रूम. क्या बोलेगी? उसने पूछा सर आप कहाँ हो? मैंने कहा आई एम इन द रूम. मैं तो कमरे में हूँ और वो आ रही है कमरे में, राइट. तो इन और इन टू का तो रख देती हैं. तो मूवमेंट की बात है ना, वो रखती हैं अलमीरा में. शी कीप्स क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा, है ना. इनटू लगाएंगे. उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? अब जैसे ही हम सारी बातें बता सकते हैं. फिर से वो सब्जियां काटती हैं, धोती हैं, शाम का खाना बनाती हैं, और भी वो सारी आप चीज़ें कर सकते हो. अगर मॉडर्न मम्मी है तो हो सकता है सेल्फी लेती हैं, अपलोड करती हैं, इंस्टा चलाती हैं, है ना, पबजी खेलती हैं, फ्री फायर खेलती हैं. तो बहुत सारे एक्शंस हमारे हो सकते हैं, देख लेना, है ना. मेकअप जाती हैं, वो करती हैं. वो बस जरूरी कि जो मैंने एक्शंस बताए वही हैं. बहुत सारे एक्शंस और भी आप लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके. उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? मूवी देखने जाती हैं, आती हैं, मेकअप करती हैं, पार्लर में जाती हैं, जो भी है घुसा देना. बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, राइट. तो उसके बाद मम्मी क्या करती है? मॉडर्न मम्मी मैंने इसलिए मेंशन किया है, मॉडर्न मम्मी भी तो है ना. तो उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? खाना बनाती हैं. शी मेक्स डिनर. रात का खाना बनाते हैं तो शी मेक्स डिनर. उसके बाद सर्व करती हैं. शी सर्व्स टू ऑल. और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि भाई बच्चे हैं किसी के घर में, तो बच्चों को नहलाती हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको स्कूल छोड़ के जाती हैं, है ना. उनको लोरी सुनाती हैं बच्चों को. लोरी सुनाना क्या होता है? लोरी क्या होती है? ललाबाई कहते हैं लोरी उसको. क्या बोलते हैं? ललाबाई. हाँ, तो मैं सुनता था ललाबाई, राइट. आई यूज टू लिसन टू ललाबाइज इन माई चाइल्डहुड. वो यूज टू वगैरह मत समझना क्या है, बट ऐसे बहुत सारे एक्शन आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर. उसके बाद मम्मी क्या करती हैं? नहीं, एक सीरियल रह गया, सास बहू वाला. लेडीज जरूर देखती हैं, ये ज़रूरी है. इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट. वो ऐसे सीरियल जरूर देखती हैं लेडीज़. सास भी कभी बहू थी, है ना, बहू भी कभी सास थी, ऐसे अलग अलग से, है ना. तो जो भी है वो सीरियल देखती हैं. तो कैसे बोलेंगे? शी वॉचेस सीरियल्स. उसके बाद सो जाती हैं. देन नहीं देखने के बाद फिर अपने से रिलेट करती हैं और उसके बाद कुछ गालियाँ देती हैं और फिर सो जाती हैं. देन शी गोज टू बेड. वंस अगेन, जैसे अभी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया ना कि एस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया SES, उसको हमने कितना ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस किया है प्रॉपर, है ना. ऐसे ही आप फादर का लिखो, ब्रदर का लिखो, अलग अलग लोगों का रूटीन लिखो, और जितनी बार आप सुना सको ना मैक्सिमम उतनी बार सुनाओ, कि जब तक आपके वो DNA में ना चला जाए. कहाँ ना चला जाए? DNA में. इंग्लिश DNA में चली जाएगी, खून में, कि नेक्स्ट जनरेशन आए ना वो भी इंग्लिश बोलती मिले आपको. इस ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है. गॉट माई पॉइंट? ओके. सो आज के लिए काफ़ी है. लेट्स कॉल इट अ डे. नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस.